एक समय की बात है। एक अहंकारी राजा अपने राज्य में सबसे महान योद्धा और विद्वान होने का दावा करता था। हर सुबह वह अपने दरबार में सभी सभासदों और मंत्रियों को बुलाकर अपनी ताकत और ज्ञान का बखान करता। वह अपने बल को साबित करने के लिए लगातार दूसरे लोगों का अपमान करता और उन्हें स्वयं से निम्न समझता। एक दिन राज्य में एक साधु आया। साधु की ख्याति थी कि वह लोगों को उनकी वास्तविकता का दर्शन कराता है और उनके अंदर छिपी अच्छाई को उजागर करता है। राजा को साधु के आगमन की खबर मिली और उसने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने साधु से कहा, मैंने सुना है कि तुम ज्ञान और शक्ति का बोध कराते हो, परंतु इस राज्य में मुझसे बड़ा विद्वान और योद्धा कोई नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता में होती है। यदि आप चाहें तो मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने राजा को अपने साथ एक यात्रा पर चलने के लिए कहा। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप सच्चे योद्धा हैं तो इस खाई को पार कर दिखाइए। राजा ने अपने सेवकों से खाई के पार जाने के लिए एक पुल बनाने को कहा, लेकिन साधु ने हस्तक्षेप किया, महाराज, सच्चे योद्धा को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने अनमने मन से बिना किसी सहारे के खाई पार करने की कोशिश की, परंतु जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, वह डगमगा गया और गिरने से बाल बाल बचा। तब साधु ने उसे सहारा दिया और कहा, महाराज, सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास में होती है। उस दिन के बाद राजा ने अपने अहंकार का त्याग कर अपने राज्य में सभी का सम्मान करना शुरू किया और लोगों के सच्चे योद्धा बनने का महत्व समझा। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और विनम्रता में होती है। बाहरी प्रदर्शन के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची महानता है।